नमस्कार और जय हिंद भाई लोग। अभी हम लोग जो अपनी क्लास है स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही है आपकी क्लास चल ही रही है हिंदी की, और ठीक ही ठाक चलेगी, कोई ख़राब तो है नहीं। जितना अभी तक पढ़े हैं वर्णमाला में आप कहीं से कुछ भी करके देखिए, लगभग लगभग कर लेंगे। देखिए डिक्शनरी का सेट करना एक मुझे बताना था, रह गया था, और इसमें कुछ चीज़ें और एक दो चीज़ें बाकी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। डिक्शनरी सेट करना मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, बट हाँ इससे पहले मैं इसको करता हूँ। आप लोग एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए बस एक रिक्वेस्ट है। कोई भी देख रहा है, बहुत कम लोग देख रहे हैं, बट हाँ जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। बाकी कोई वो नहीं है, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए या कहीं ग्रुप है उसमें शेयर कर लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा सा भला हो जाएगा और कोई बात नहीं है। ज़रूर शेयर करिएगा जितने लोग देख रहे हैं। बाकी चलिए देखिए, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोला था डिक्शनरी छूट गई है, कह रहा है तो बता दे रहा हूँ डिक्शनरी का। देखिए डिक्शनरी या जो हिंदी में हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में से क्या कहते हैं, शब्दकोश। शब्दकोश की जो बात हो रही है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं। ठीक है, शब्दकोश कैसे सेट होता है, जैसे आ जाएगा कि कौन से, जैसे मान लीजिए अंक लिखा है, ठीक है, और उसके बाद में आम लिखा आम लिखा है, और कुछ और ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक और लिख दे रहे हैं, कम लिखा है, मान लीजिए इतना चीज़ लिखा है। और भी होता है जैसे विसर्ग अतः लिखा है मान लीजिए। तो इसको कैसे सेट करना है, जो जैसे होता है सब कुछ सही होता है। तो खाली 5 चीज़ को आपको सीखना है। एक विराम को, एक चंद बिंदी को सीखना है, और एक विसर्ग को सीखना है, और एक आपको जितने संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे आपका छात्रा वाला होता है ना, छा होता है, और आपका त्रा होता है, और आपका क्या कहते हैं ज्ञा होता है, ज्ञा, और एक और होता है क्या कहते हैं उसको, छा त्रा ज्ञा, और एक सरा होता है। ठीक है, हाँ एक सरा भी होता है। ठीक, ये इतने होते हैं। ठीक है, इन्हीं को सेट करना सीखना होता है, इसको इसको तो समझ लीजिएगा। स्वर से भी पहले आते हैं ये दोनों। ठीक, अगर छोटा बड़ा लिख रहे हैं तो इससे पहले सबसे पहले आ जाएगा अंक, उसके बाद आहा। ठीक है, अंक के बाद में आहा, उसके बाद में आएगा छोटा, फिर बड़ा, ऐसे क्रम में उसके बाद सब सेट रहेगा। जैसे आप करते हैं, जैसे अगर इसको मुझे सेट करना होगा तो सबसे पहले मैं इसको रखूँगा, उसके बाद में इसको रखूँगा, लेकिन नहीं उसके बाद इसको रखूँगा, और उसके बाद तीसरे पे इसको, और चौथे पे इसको रखूँगा। ठीक है, 1 2 3, उसके बाद ये 4 पे आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे क्रम में बनाऊँगा। पहली चीज़ तो ये है, अब इतना यहाँ से समझना था। अब समझना है छा को, त्रा को, ज्ञा को और सरा को। इनके मैंने आपको बताया थे जिस शब्द से बनते हैं उस शब्द के जस्ट बाद जो पहला शब्द होता है, जैसे छा बनता है आ का से, का आधा का और उससे बनता है सा से, आधा का और सा से छा बनता है। तो आधा का के जस्ट यानी का के जस्ट बाद छा आएगा हमेशा। और त्रा बनता है ता और रा से, तो ता के जस्ट बाद आएगा। और जा और इया से बनता है ज्ञा, तो जा के तुरंत बाद आएगी इया, मतलब ये ज्ञा। और सरा बनता है सा और रा से, तो सा के जस्ट बाद आएगा ये सरा। ठीक है, श्रवण कुमार वाला सरा। नहीं समझ पाए, चलिए फिर से बताते हैं। सबसे पहले अब एकदम शॉर्ट में अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत आसान है। ठीक, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, इस पर ज़्यादा टाइम लॉस करने का कोई मतलब नहीं है। जो जहाँ होता है वैसे आएगा। जैसे अगर मैं लिख दूँ कलम, लिख दूँ और लिख दूँ खग, तो सबसे पहले कलम आएगा फिर खग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसी में मैं लिख दूँ क्षत्रिय, तो फिर इसके बीच में आ जाएगा ये का आएगा कलम, यानी उसके बाद तुरंत आ जाएगा क्षत्रिय, उसके बाद आएगा खग। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। फिर ऐसे ही अगर तलवार लिखा है और उसके जस्ट बाद त्रिशूल लिखा है, तो पहले तलवार आ जाएगा, उसके जस्ट बाद त्रिशूल आ जाएगा। ता से ही ये भी बनता है ना त्रिशूल, तो त्रिशूल आ जाएगा उसके तुरंत बाद। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, जैसे इसमें मात्रा से भी फर्क पड़ता है, इसमें छोटा की मात्रा, इसमें सबसे पहले तो मात्रा का ही फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में मात्रा पीछे आती है, समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा सा समय लगता है, ये आप जिसको जो बता रहे हैं उतना समझिए कि ता के जस्ट बाद त्रा आता है। ठीक है, और सा के जस्ट बाद तुरंत सरा आएगा। ठीक है, जो श्रवण कुमार वाला आप सरा देखते हैं, ये सरा तुरंत आएगा सा के जस्ट बाद। अगर मान लीजिए आपको शरबत और श्रवण में कुछ करना है, तो पहले शरबत तो उसके बाद श्रवण आएगा, तुरंत आएगा। बाद में अगर रावण लिखा है तो रावण इसके बाद में आएगा, सा के बाद में जो है रा आता है, आपको पता होगा। इस तरीके से मतलब सेट करिए कि जैसे जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको सेट करने का थोड़ा प्रयास करिए, आपको समझ में आएगा। जिसको जहाँ डिक्शनरी में जो है वहीं रहेगा, बस हाँ जो संयुक्त अक्षर हैं अपने के जस्ट बाद, जैसे का के बाद में, अब अंतिम बार लिख रहा हूँ, का के बाद में आपका आ जाएगा छा,
ठीक है। उसके बाद सा के बाद में आ जाएगा स्रा, ठीक है। ता के बाद में आ जाएगा जो है ये त्रा, और एक और होता है ज्ञा। हाँ, जा के बाद आ जाएगा ज्ञा, ठीक है। इतने का मैंने आपको बता दिया। अब बाकी चीज़ें आपको पता है। अंक और आहा सबसे पहले अंक, उसके बाद आहा, तब जाके डिक्शनरी आगे स्टार्ट होगी, छोटा आ बड़ा आ, ठीक है। इस तरीके से आता है डिक्शनरी में, ठीक। तो एक चीज़ आपको समझ में आया होगा, एक चीज़ में गलत बोल गए थे, सा जो है रा से पहले आता है, ऐसा नहीं है। या रा ला वा है ना, सा वाली लाइन नीचे है, सा सा सा, तो सा रा के बाद आता है। वो चीज़ आपको एक सेकंड के लिए मिस किया, लेकिन कुछ होता नहीं है, बोलते बोलते लिखोगे कुछ और बोला लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं पता नहीं उस चीज़ को, तो बोलने में हो जाता है मिसमैच। कभी कभी लिख रहे हो का, पढ़ोगे सा, तो ये सब हो जाता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा सोचना नहीं होता। बाकी चलिए देखिए, अभी डिक्शनरी आपको थोड़ा बहुत समझ में आई होगी, नहीं आती तो मैसेज करिए। देखिए मेन काम है भाई, हमको विराम पढ़ना है, ठीक है। 10 मिनट लेंगे और विराम को आपको समझा देंगे हर तरीके से, ठीक है। बाकी लिखा ही है विराम चिन्ह, देखिए 20 होते हैं, और 2-3 चीज़ जितनी बोल रहे हैं लिखिए। विराम चिन्ह को कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है कि 20 हैं। कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से जो है विराम चिन्ह कितने हैं, 20 हैं। और लगभग विराम चिन्ह को हिंदी का नहीं बना के इंग्लिश का बताया गया कि ये इंग्लिश यानी अंग्रेजी वर्ण से, अंग्रेजी से लिए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया माना है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, ये पूर्ण विराम को छोड़ के बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं, कोई भी विराम चिन्ह आपको कहीं भी दिखे इसके अलावा, ठीक है, उसको बताते हैं कि सारा का सारा इंग्लिश से लिया हुआ है, ठीक है। कितना समझ में आया? इसको सबसे किससे लिया गया? इंग्लिश से बताया गया। और इसको क्या बताया गया? कामता प्रसाद गुरु ने बताया विराम चिन्ह 20 है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लिख लेना है, जो पेपर स्टार्ट करेगा, ये इसको इन्होंने विराम चिन्ह ना मार के इसको उपविराम या अपूर्ण विराम भी माना, और इसी को इन्होंने विसर्ग के समतुल्य माना, ठीक है। विसर्ग होता नहीं है, जैसे अतः लिखा है, अतः के पीछे 2 बिंदी, तो इससे विसर्ग के समतुल्य माना। इतना 3 चीज़ इसका फैक्चुअल आता है। बाकी उसके बाद सिर्फ आपको रट के रखना है और लगाने वगाने के लिए ही आएगा। क्या बोला कि इसको इन्होंने विसर्ग के समतुल्य माना है, इन्होंने कामता प्रसाद गुरु ने। ये अल्प पूर्ण विराम कुछ हिंदी से लिया गया, बाकी सब के सब विदेशी हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज से लिए गए हैं। अब इसमें से आराम से आपको करना है, ठीक है। अब आपको आराम से मैं इसमें से बता दूंगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जैसे नॉर्मल कोई भी शब्द खत्म होता है, कोई भी लाइन खत्म होती है, कोई भी वाक्य पूरा होता है, तो वाक्य के तुरंत बाद लगता है। जैसे राम खाता है, ठीक है, तो इसके तुरंत बाद लग जाएगा। कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी हो, बस शब्द खत्म हुआ ये लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें तो हर बच्चे को पता है कि पूरा वाक्य खत्म हो जाता है। वाक्य में इसकी परिभाषा बन के आती है जब शब्दों के विचार अपना अंतिम जो है अंतिम वो ले लेते हैं, अंतिम अध्याय ले लें, या शब्दों के विचार खत्म जाए, वाणी के विचार की भाषाएं टूट जाए, उसके बाद में ये लगता है ये सब बकवास है, मत पढ़िए। सीधी सी बात है, वाक्य पूरा होता दिख रहा है, वाक्य पूर्ण हो गया, तो आप लगा दीजिए पूर्ण विराम, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, अल्प विराम। देखिए अल्प विराम सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। पेपर में पूछा कि सबसे ज़्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो अल्प विराम का। देखिए अल्प विराम का मतलब होता है किसी में अंतर करना, और जल्दी जल्दी किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो हल्का हल्का रुकना। जैसे, ठीक है, जैसे राम रावण सीता, ऐसे नहीं पढ़ सकते, राम रावण सीता, ठीक है, ऐसे राम रावण सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा रुक के। तो इसे थोड़ा सा रुकने के लिए, चीज़ों में थोड़ा विभेद करने के लिए इसका प्रयोग होता है, यानी अल्प चिन्ह का। ऐसा नहीं है राम रावण सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे नहीं पढ़ते चले जाओगे। कुछ लोग तो कर ही नहीं पाएंगे अंतर, ठीक है, अंतर ही नहीं कर पाओगे। मान लो से राम रावण बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और शब्द बोलने से कटहल आलू बोल रहे हैं तब भी बोल रहे हैं, लेकिन आलू कटहल के उल्टा से मिला के मैं बोल दूं तो आप अंतर भी नहीं कर पाएंगे। तो एक अंतर करने के लिए विशेष स्थिति के लिए होता है, ठीक है। जहाँ आपका ज्ञान ना भी हो तो आपको पता लग जाएगा, हाँ ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो इसीलिए होता है कि इसका अल्प विराम का, जैसे किसी चीज़ में विभेद करने के, जैसे राम सीता और लक्ष्मण, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जो चिन्ह लगा है, ये क्या लगा है? अल्प विराम का, ठीक है, ये अल्प विराम है, ठीक है। अब इससे थोड़ा ज़्यादा रुकने की अगर बात की जाए तो किसका प्रयोग होता है? फिर इसके बड़े भाई का प्रयोग होगा, यानी अर्ध विराम का। इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, अल्प और अर्ध में। लेकिन देखिए सबसे एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताऊंगा, अभी फिर से समझा दूंगा। तो उसका प्रयोग कब होता है? अर्ध विराम का। सेंटेंस कभी खत्म होकर उप सेंटेंस शुरू होता है, उपवाक्य, वाक्य का उपवाक्य। मैं चलते चलते जा रहा था तभी, यहाँ लगा के बोलेंगे मुझे लगा मैं गिर जाऊँगा। इस तरीके जब वो सेंटेंस से शुरू होते हैं अक्सर तब प्रयोग इसका होता है अर्ध विराम का। कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोलिए, जैसे होता है कि मैं चल रहा था तभी, मान लीजिए मैं चल रहा था, अब यहाँ लगेगा तभी,
मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा, इसके बाद जो लिखते हैं मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा, ये होता है। उपवाक्य कभी लिखा जाता है, उपवाक्य जब स्टार्ट होता है, वाक्य का उपवाक्य, देखिए पढ़ाएंगे तो वाक्य बताएंगे कि 3 तरीके के उपवाक्य होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी समझ के चलना है, अक्सर उपवाक्य का जब होता है, जिक्र होता है, या किसी में हल्का ज़्यादा रुकने की बात की जाए कि नहीं 1 सेकंड और रुकिए, इस पर जोर दिया जाता है कि नहीं यहाँ रुकना ही है, तो वहाँ भी इस चीज़ का प्रयोग होता है। लेकिन अक्सर उपवाक्य में ही इसका प्रयोग आप देखेंगे, वाक्य का उपवाक्य में इसका प्रयोग होता है। जैसे शब्दों के तुरंत शब्द हैं, जैसे लगातार क्रम में है तो विराम, लेकिन वाक्य का उपवाक्य जो होता है वहाँ इसका प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ समझ पाए होंगे कुछ हद तक। प्रयोग नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रयोग जिसका पूछता है उस पर मैं जोर दे दूंगा आपको। और अब इतना समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, ठीक। मतलब इसका क्रम जब आपको परिभाषा देगा तो ऐसे देगा कि अगर ज़्यादा रुकना है, बिल्कुल एकदम रुकना ही है, सेंटेंस खत्म हो गया तो पूर्ण विराम, और हल्का थोड़ा थोड़ा रुकना है और सेंटेंस चलता रहे, किसी में विभेद करना है तो अल्प विराम, और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना है तो अर्ध विराम, ठीक है। ये है। अब इसकी एक आपको मैं अगर बनाना चाहूँ, चलिए आपको मैं एक बना के दिखाता हूँ, वेन डायग्राम। अगर सबसे कम रुकना है तो लगेगा क्या, कॉमा, ठीक है। उससे ज़्यादा रुकना है तो सेमी कॉमा, और एकदम रुक ही जाना है तो ये पूर्ण विराम, ठीक। समझ में आया होगा। ये सबसे कम रुकने के लिए, उससे ज़्यादा रुकने के लिए, और सबसे ज़्यादा रुकने के लिए, ठीक। अभी हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पूरा समझा देंगे जो जहाँ समझना है, जहाँ नहीं समझना। अब जैसे प्रश्न वाक्य को क्या समझाएंगे, जैसे राम, क्या राम सो गया, क्या राम खा रहा है, क्या राम बैठा है, तो यहाँ ये होता है, ठीक है। लेकिन 2-3 तरीके से होता है, जैसे बहुत तरीके से होता है। आपको सेंटेंस को पढ़ के फील होना चाहिए कि यहाँ प्रश्न है, कहीं कहीं प्रश्न नहीं रहता, तब भी आपको लगा कि यहाँ क्या का प्रयोग हो गया तो ये प्रश्न होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, कभी कभी हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह में ही इसका प्रयोग होता है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे, आप फील करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूछा नहीं जा रहा है, कुछ ऐसी नॉर्मल बातें चल रही हैं, ठीक है। वहाँ पे जब आपको हो जाएगा, देखिए एक प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक का देखिए ये होता है मार्क, ये सब जानते हैं। जहाँ नहीं जानते उसको मैं थोड़ा जोड़ दूंगा। जैसे आश्चर्य कहाँ, मार्क ऑफ एक्सक्लामेटरी एक होता है, आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक का बहुत जगह प्रयोग होता है, ठीक है। आश्चर्य में जैसे आपको अचानक से कोई क्रिया आपके अंदर प्रयोग होती है, तो जैसे कहीं आप पास हो गए तो आपको खुशी हुई बहुत तेज़ी के साथ, तो या किसी चीज़ का एकदम से आपको ठेहा हुआ लग जाता है पैर में, तो वो निकल जाता है, तो वहाँ लग जाए। मार्क ऑफ एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है अचानक से कुछ हुआ आपके साथ, अचानक से आपको खुशी हुई, आपको दुख हुआ, आप किसी को, जैसे किसी की कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, किसी को फील होता है कि नहीं यहाँ दर्द हुआ आपको, या किसी का दुख हुआ, तब लगता है, जैसे लगता नहीं है। या आपकी इच्छा कामना जो होती है, ये भी होता है। तो जैसे होता है कि आपको अगर दुख हो रहा है, जैसे काश वास भी होता है, जैसे काश मैं राजा होता, होता नहीं है, काश मैं राजा होता, ये सब जो होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हुर्रे, आपको पढ़ा होगा हुर्रे हम जीत गए, ये वाले में भी इसका प्रयोग होता है, और में भी होता है, ठीक है। खेद है, ये सब में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना समझ में आ रहा होगा। अब एक होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है किसी चीज़ को कैसे क्या उद्धृत कर रहे हैं। 2 चीज़ों का होता है उद्धरण चिन्ह। अब आपको लग रहा होगा इस पर जोर कम दे रहे हैं, जिस पे जोर देना है उस पर देंगे। जैसे इस पर जोर देने लायक है। उद्धरण चिन्ह 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है सिंगल और एक होता है डबल, जिसे कहते हैं कामा टू कामा, ठीक है। ये होता है कॉमा, ये होता है कामा टू कामा। इसका प्रयोग सिंपली कहाँ कहाँ होता है, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले का। सिंगल कामा का प्रयोग होता है सबसे पहले किसी कवि का उपनाम अगर लिखना हो, कवियों का उपनाम या किसी का भी उपनाम। जैसे होता नहीं है, गाँव में बहुत होता है कि ये उन होता है तो उनका उपनाम होता है। जैसे मान लो मेरा है तो मेरा वैभव सिंह, एक है, दूसरा रजनीश सिंह है, तो रजनीश सिंह उर्फ वैभव लिखना है तो रजनीश सिंह ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद में बगल में ऐसे सिंगल कामा मार के वैभव लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया। तो अगर आपके 2 नाम हैं या किसी का उपनाम होता है, जैसे महाकवि किसी का नाम होता है, उपनाम होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे होता है सूर्यकांत त्रिपाठी का। जैसे मान लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनको कहा जाता है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। एक और है पांडे वेचन शर्मा, उनको कहा जाता है उग्र, ठीक है। एक है पांडे वेचन शर्मा, इनको कहते हैं उग्र। तो इनके लिए भी छोटा सा लिखा लगा के उग्र, पांडे वेचन शर्मा उग्र। और भी नाम है, जैसे रामधारी सिंह, उनके साथ लगता है दिनकर। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जब उपनाम लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपको बता रहे हैं सिंगल लगता है तो ये दूसरी चीज़ किसी की रचना, जैसे मान लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर की कोई रचना आ गई, ठीक है। जैसे रेणुका रसवंती उर्वशी कुर्छित, उनकी 4-5 रचनाएं और भी रचनाएं हैं, ठीक है। तो वो रसिम रथी वगैरह भी उन्हीं की रचनाएं हैं, तो वो पढ़ना अलग की चीज़ है।
किसी की रचना हो गई, जैसे जैसे मान लीजिए किसी की जयशंकर प्रसाद की आंसू हो गई, ठीक है, तो इसके लिए भी सिंगल कामा ऊपर ऊपर लगता है, सिंगल कामा। किसी की रचना हो गई, किसी के नॉर्मल, ठीक है, और कुछ भी होते हैं जैसे कि और भी बहुत सारी रचनाएं, जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका हो गई प्रताप, ठीक है, और सारी पत्रिकाएं हैं, ब्राह्मण पत्रिकाएं हैं, ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा के रिलेटेड कोई पत्रिका, मतलब कोई पत्र पत्रिका हो गया, किसी का उपनाम हो गया, उसके लिए सिंगल कामा का प्रयोग होगा, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है, 100% श्योर रहिए। अब उसके बाद किसी महापुरुष का कथन हो गया, ठीक है, उसके लिए इसका प्रयोग होता है, कोई विशेष कथन, कोई विशेष उक्ति, ठीक है, या कोई आप कह रहे हैं कथन कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रयोग होता है कि उसने कहा था वह तुमको मारेगा, तो डबल कामा लगता है, कामा टू कामा, ठीक है, ही सेज टू मी दैट आई, तब इसको तो हम तो इनडायरेक्ट कर रहे हैं, उसने मुझसे कहा, मान लो इस वाले में जब प्रयोग होता है तब इसी का प्रयोग होता है। जैसे मैं भटका नहीं रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए, इसको इरेज करके फिर से समझा रहे हैं। ये वाला समझ में आया होगा, किसी का नाम उपनाम या किसी का कोई किताब उताब का नाम जो लिखा जाता है तो सिंगल। अब डबल को समझते हैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से। डबल का प्रयोग कब होगा, डबल कामा का? किसी का कथन है, जैसे होता नहीं है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसके लिए डबल लगेगा, ठीक है, तुम मुझे खून दो, और यहाँ एक हल्का सा रुकना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बताइए यहाँ कौन सा चिन्ह अब लगेगा? यहाँ पे किसी का कथन है तो सबसे पहले तो यहाँ लगेगा ये, ठीक है, उसके बाद इसको बंद भी किया जाएगा, ठीक, दो चीज़ किसी के कथन के लिए, और दूसरी चीज़ जो बीच में प्रयोग हुआ है, दो शब्द है तो यहाँ एक बिंदी भी लगेगी, क्योंकि दो वाक्य को अगर अब बनाया जा रहा है तो ये कामा नहीं लगता, फिर यहाँ पे अर्ध विराम का चिन्ह लगता है, ठीक है, ये तो आपको पता है, अभी मैंने बताया। और भी है, जैसे और सारे हैं, जैसे कि होता है और सारे बहुत सारे कथन है, जैसे कि क्या, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, इसको नहीं लिखते हैं, ये तो इंग्लिश का उनका वर्ड है, क्या कहते हैं, नेहरू जी का। और भी सारे हैं, बहुत सारे हैं, अभी एक सेकंड के लिए स्लिप भले न कर रहा, जैसे जय हिंद, ठीक, जय हिंद किसका नारा था, ठीक है, बोस का था, तो जय हिंद लिखेंगे तो ये भी इसको डबल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उनका उद्घोष था, ये नारा था। किसी का कथन है, कथन या उद्घोष, ठीक है, जैसे किसी के और भी कथन है, वैद्य की हिंसा हिंसा ना भवति, ये किसके कथन है, ये एक्चुअल में रचना है, ठीक है, कथन नहीं है, तो इसके लिए सिंगल आएगा। और बहुत सारे, कोई भी रचना अगर आपको, जैसे कोई भी कथन आपको याद आ रहा है, कोई भी कथन है वो, ठीक है, वो यहीं प्रयोग होगा, ठीक है, डबल कामा के अंतर्गत ही प्रयोग होगा। किसी का कथन, या ऐतिहासिक कथन, या कहीं से भी कोई कथन, जैसे अगर रामचरितमानस का कोई एक कोट उठा के आप मार दे रहे हैं, जैसे अभी एक चल रहा था ना सूद गवार वाला, तो इसके लिए भी आपको डबल कामा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर किसी के कथन को, किसी बुक से किसी रचना को या किसी लाइन को उठा के आप पेस्ट मार रहे हैं, तभी डबल कामा लगेगा, ठीक है, समझ में कुछ आया? कि किसी के भी कथन को अगर उठा रहे हैं तो डबल कामा लगेगा, ठीक, कोई भी कथन हो, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, आप इसमें ज़्यादा जोर नहीं देना, ठीक। अब आगे चलते हैं, फिर आते हैं, एक्स्ट्रा मैट्री हो गया, उदाहरण हो गया, लोप चिन्ह आ जाइए। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं लोप चिन्ह होता क्या है। लोप चिन्ह जैसे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं कि जैसे होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मान लो लिखा है जय हनुमान, आपको कहाँ तक पढ़ना है तो हम लिख देते हैं जय हनुमान ज्ञान डॉट 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 डॉट, उसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो डॉट डॉट डाल के फिर डाल दूंगा अंजन पवन सुति नामा, यानी हम यहीं तक चाहते हैं कि आप पढ़ो, ठीक है, तो यहाँ तक का ऐसे डैश डैश कर दूंगा, आपको यहाँ से यहीं तक का पढ़ना है, इसी का विवरण देना है, तो यही होता है लोप चिन्ह, ठीक है। ऐसे लोप होता है, ऐसे आता था पहले आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, ठीक है, जैसे आता था तरन तनुज तरवन तवाल बस छाए, ये वाला, या कहीं से और भी आ जाता था। मान लीजिए कोई भी और कथन है, जैसे बुंदुलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी, तो मैं ऐसे यही लिखूँगा, ऐसे लिख लूँगा बुंदेलो, उसके बाद में डॉट 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 डॉट, मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी, रानी डाल दिया, उसके बाद ये डॉट डॉट हो गया। तो किसी को मतलब हमको पता होना चाहिए कि हम इसका संदर्भ सहित व्याख्या कर रहे हैं, किसी का लोप करना है, कोई वचन है, जैसे रामचरितमानस में भी आप कोई भी चीज़ उठाइए जहाँ से आप सेंटेंस को लोप कर रहे हैं और उसका नीचे विवरण दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर कुछ बीच में गायब कर रहे हैं तो शुरुआत और अंत लिख के जो बीच में गायब करते हैं वही होता है लोप चिन्ह। और भी लोप चिन्ह होते हैं, कहीं कहीं तो ऐसे डॉट 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 सोसोआन करके छोड़ दिया जाता है, सोसोआन होता नहीं है, कैसे ऐसे चलता चला जाएगा, तो उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। इसका प्रयोग तो बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं संदर्भ सहित व्याख्या में इसका, ठीक है। बड़े बड़े संद आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आ गया बड़ा सा
मान लीजिए गद्यांश आ गया, तो गद्यांश का पूरा हमें करना है। जैसे मान लो कि आ रहा था, मुझे तोड़ लेना मल बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, ये वाला होता है थे पुष्प की अभिलाषा से। तो पुष्प की अभिलाषा की पहली 2 लाइन लिया, लास्ट की 2 लाइन लिया, लिख दिया 2 अक्षर, लास्ट का लिख दिया। क्या मतलब यहाँ से यहाँ तक का मैं विवरण दे रहा हूँ, बस कहाँ से कहाँ तक का दे रहा हूँ ये मंत्र करता है, ठीक है। ये होता है लोप चिन्ह, ठीक है। और भी लोप चिन्ह का प्रयोग है, 100 आन वाले में मैं आपको बता दिया कि मैंने ऐसे लिख दिया 2 4 6 ऐसे 100 आन, इसका मतलब आगे 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको पकड़ में आ जाएगी आराम से, ठीक। चलिए अभी ये हो गया लोप चिन्ह। अब कोष्टक, कोष्टक तो मैथमेटिकल में बहुत अच्छे से जान रहे हैं, 3 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है छोटा, एक होता है सर्पाकार जिसे मझला कहते हैं, और एक होता है बड़ा। अब देखिए इनके प्रयोग बहुत तरीके से होते हैं, आपको पता ही है, स्वतंत्र हैं आप इनके प्रयोग के लिए भी। ज़्यादातर प्रयोग इसका होता है, उससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है। मैथमेटिकल में इसका प्रयोग है, हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है, इसलिए कभी पूछता भी नहीं है। बस ये पूछ लेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और मैथ में तो बहुत प्रकार के होते हैं, मैथ में तो एक बार कोड भी आता है, मैथ में पॉइंट का भी होता है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैथ से हमको मतलब नहीं है। बस इतना समझ के चलिए कि सबसे पहले मैथमेटिकल में जब ओपन किया जाएगा तो इसको, फिर इसको, उसके बाद में लास्ट में इसको, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं। अब तीनों का नाम भी बता दिया, ये होता है बड़ा, और ये होता है मझला, और ये होता है बड़ा, ये मझला, ये छोटा। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, इसको सर्पाकार भी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वर्गाकार, ये सर्पाकार, इसी तरीके से। अब आते हैं निर्देशक पे, जो मेन है, निर्देशक, संयोजक, समासिक, तीनों चीज़ ही है और तीनों एक ही है। तो निर्देशक क्या होता है, निर्देश किसी चीज़ को दिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए एकांकी में इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, जैसे लिख दिया गया राम, राम जी कोई चीज़ बोल रहे हैं, तो राम डैश, ठीक है। मैं सत्य कहता हूँ सत्य, जैसे मान लीजिए एक राम को नहीं मैं ले लिया मैंने, मान लो कर्ण को, कर्ण को भी नहीं लिया, मैं ले रहा हूँ अभिमन्यु को, ठीक है। अभिमन्यु जो कुछ कह रहे हैं, अभिमन्यु मान लो कुछ कह रहे हैं, तो ऐसे डैश मारा। अब अभिमन्यु का कहने का मतलब नंबर है, तो मन्यु कहेगा कि मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, मामा तथा निजतात से भी, युद्ध में प्रबल सदा मानो मुझे, जो ऐसे उनका कथन है उसको ले लिया, या कुछ भी ले लिया। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि अभिमन्यु कहता है कि तुम खाना खाओगे, अभिमन्यु ने बोला मान लो कि तुम भोजन करोगे, भोजन करोगे, तो तुम बोलोगे, मैं मान लो अपना ही नाम लिख दे रहा हूँ, लिख दूंगा वैभव, उसके बाद डैश करके नहीं, यहाँ, ऐसे होता नहीं। एकांकी में प्रयोग, एकांकी में इस तरीके का प्रयोग होता है। या ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि निर्देशन अगर निर्देशित करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि लक्ष्मण, उसके बाद में लक्ष्मण कुछ बोल रहे हैं, उसके बारे में पूरा बोला जाएगा, ठीक है। उस पर लक्ष्मण जी कुछ भी बोलते हैं, कोई संवाद बोल रहे हैं, तो उनके आगे ये लिखा रहेगा, ठीक। इस चीज़ से जैसे कोई संवाद चल रहा है, एकांकी में बिल्कुल प्रयोग आप देखे होंगे, ठीक है। एकांकी तो समझ रहे होंगे ना, एक एक कैरेक्टर होता है जिसको आप प्ले करते हैं। जैसे पहले अंधेर नगरी वाला बहुत प्ले होता था, तो उसमें उनकी लाइन है, उनकी लाइन है, उनकी लाइन है, इसे निर्देशित किया रहता है, ठीक। दूसरी चीज़ संयोजन का दिया है, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को जोड़ने से प्रयास किया जाता है, इसी को समासिक भी कहते हैं। जैसे कि लिखा रहता है राम, और समास में कहते हैं नहीं सीता, द्वंद्व समास होता है ये, ठीक है। इसी तरह संयोजन में भी होता है। संयोजन का मतलब ये होता है जैसे तुम सा, हम सा, ठीक है, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। संयोजन में भी तुम, फिर डैश करके सा, फिर हम, फिर सा, इसमें भी इसका प्रयोग होता है, ठीक से। 3 ही प्रयोग आपके लिए आता है, एक समास में, और एक अभी आपको बता दिया कि कोई कुछ बोलता है तो उसके सामने निर्देशन करने के लिए, ठीक है। कुछ भी किसी का संवाद है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि सलमान खान की लाइन है कि कोई मतलब कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं छूटता, तो आप उसके सामने इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख देंगे कि हाँ सलमान बोल रहे हैं, तो आप लिख दो कि हाँ सलमान बोल रहे हैं, उसके आगे लिख दीजिए कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है एकांकी का प्रयोग, ठीक है। बाकी आपको बता दिया कि तुम सा, हम सा, इनका सा, उनके सा के साथ इसका प्रयोग बहुत भयंकर तरीके से होता है, ठीक है, तुलनात्मक रूप में। और ये राम सीता समासिक आप समझ ही रहे हैं, समासिक यानी द्वंद्व समास का ही ये प्रयोग है, ठीक है। अभी चलिए द्वंद्व समास और भी आगे चीज़ें मैं बताऊँगा, अभी यहाँ छोड़ दीजिए इसको, ये समझ गए होंगे। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह क्या है, जैसे कि मैं बोल दूँ फला चीज़ पे निबंध लिखो, बोल दूँ कि निबंध इन पे निबंध लिखना है, उसके बाद में ऐसे करके उसके बाद में इसका मैं बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद में लिख दूंगा प्रदूषण, या मैं बोल दूंगा भाई बहन, या माता पिता, या कोई भी टॉपिक सो ऑन, या बोल दूँ मैं, चलो ठीक है ये भी हो गया। और चीज़ जैसे मैं बोल दूँ मतलब शादी में निम्न सामान लगेंगे, मान लीजिए शादी है किसी की, बोल देंगे शादी में भोजन सामग्री, ऐसे करके निम्न, उसके बाद शुरू हो जाओ, आलू, ठीक है, 2 टमाटर,
मटर, ये सब कुछ भी लिखना है आपको। एक विवरण होता है कि ये ऐसे है, निम्न चीज़ों पर ध्यान दें, उसके बाद में खट 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 लिखते चले जाइए। सबसे पहले है गाड़ी चलाते हुए हेलमेट लगा लीजिए, जब गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं तो फ़ोन मत चलाइए। कोई भी निर्देश दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। एकदम बिल्कुल टेंशन मुक्त रहो, लिख लो, कहीं भी लिखना है तो ठीक है। इसमें ज़्यादा बोलना कोई मतलब है नहीं, 1 नंबर का आपका आएगा। तुल्यता तो आप जानते ही हैं, जैसे मैं एक ही चीज़ को 2 बार विवरण करूँ, जैसे मान लो मैंने राम को ही लिख दिया, राम बराबर इसको मैंने बोल दिया कि लक्ष्मण के भाई, ऐसे बोल दूँ, या बोल दूँ अयोध्या के राजा, या मैं किसी को एक ही चीज़ को ऐसे लिख के मैं बोल दूँ। कोई भी चीज़ है जब एक इक्वल है, जैसे ए बराबर बी बराबर सी, ये सब होता है, आप जानते हैं, इसमें बताना नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ में कोई 2 जब अंतर नहीं रह जाता तो वो इक्वल हो जाता है, इतना आपको समझना होता है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ दशरथ राम के पिताजी, या कोई भी बोल दूँ, तो अगर एक ही चीज़ है दोनों का मतलब, तो वही तुल्यता सूचक होता है, ठीक है। समझ गए होंगे इसको भी, ठीक। अब देखिए टीका सूचक क्या है, ये बहुत स्मार्ट चीज़ है, इसको समझना होता है, ठीक है। टीका सूचक का आप प्रयोग बहुत देखते हैं, अगर अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं तो बहुत ठीक ठाक होता है, ठीक। टीका सूचक का मतलब होता है विशेषोक्ति कोई आ गई, ठीक है। जैसे मैं लिखते चला जा रहा हूँ कि मैं, मान लो पढ़ रहा हूँ, मैं रामायण पढ़ रहा था लेकिन मेरा मन कहीं और था, ऐसे मैंने कुछ भी लिखा और मैंने रामायण पे एक टीका मार दिया। अब इसके बाद में नीचे इस टीके को मैं वेरीफाई करता हूँ, ठीक से उसके बारे में लिखता हूँ कि ये वही रामायण है जिसको वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण, अब मैं इसको ऐसे स्पेसिफिक करूँगा, रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है, जो भारत में हिंदू धर्म के लिए एक बहुत उल्लेखनीय बुक है। इसके बारे में कुछ भी लिखना हो, कोई भी विवरण देना हो, वो होता है। ऐसे मान लो हम लोग पढ़ते थे, तभी हमको पता चला कि वर्नाकुलर कोई प्रेस एक्ट था, तो वर्नाकुलर पे अगर मैंने एक स्टार मार दे तो नीचे प्रेस्क्राइब करूँगा कि एक समय भी था 1878 का, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उस समय, उसके बाद में चीज़ें ऐसी ऐसी थी। इन चीज़ों के बारे में जब किसी चीज़ की, जैसे मैंने बोली 1857 की क्रांति के समय हम लोग ऐसे ऐसे थे, तो फिर लिख देंगे स्पेसिफिक किया 1857 को, नीचे उसका विवरण दे दिया हल्का सा कि 1857 की क्रांति भारत में हुई थी उस समय पे अंग्रेजों के अत्याचारों को देखते हुए, लेकिन सफल नहीं हुई। कुछ भी बोला उसको स्पेसिफिक करना, ये होता है टीका सूचक, यानी फिर टीका स्टार मारना। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जब कई स्टार लगते हैं तो सिंगल स्टार, फिर डबल स्टार, फिर ट्रिपल स्टार मार दिया जाता है, उसके बाद नीचे उसको उसी तरीके से विवरण दिया जाएगा। अगर सिंगल स्टार का विवरण देना है तो नीचे सिंगल स्टार लिख के उसके आगे, डबल स्टार का विवरण डबल के आगे, 3 का 3 के आगे लिखा रहता है, ठीक है। कहीं कहीं ये भी किया जाता है नंबरिंग, 1 2 3 ऐसे भी किया रहता है। बहुत सारी बुक है, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ 2 बुक का। इसको दिखाना थोड़ा आसान है क्योंकि लगभग बुक में मिल जाता है, मेरे पास तो जितनी बुक होगी लगभग सब में मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा। रुक जा दिखा रहा हूँ। इसका प्रयोग तो खुल के होता है, इतना गजब का प्रयोग होता है इसका कि ये देखिए, इसी किताब में कम से कम 10 जगह का प्रयोग होगा। एक ही बुक उठाया मैंने, उसमें देखो प्रयोग आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा है 1, इसी पेज पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है, 4 भी लिखा है और बहुत सारी, ये 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, ठीक। अब इसका विवरण देगा, 1 के सामने 1 का विवरण दिया सहकारी समिति के बारे में पूरा, उसके बाद 2 के सामने इसने 2 का विवरण दिया कि 2 के सामने 2 का, ठीक है, और उसके बाद 3, यहाँ 3 था, स्टार लगाया था, 3 का विवरण पूरा देगा, ठीक। तो इसी तरीके से स्पेसिफिक, इसको जो स्पेसिफिक किया गया उसका विवरण दे दिया जाता है नीचे। यही चीज़ मेन होता है। ये क्या होता है जो आपको दिख रहा है स्टार, टीका सूचक। इसी को नंबरिंग में भी करते हैं, यहाँ देखिए नंबरिंग में, क्योंकि बहुत सारे हैं, स्टार कितने बनाएंगे, तो लिख दिया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा और लिख के उसके बाद 6 भी लिखा और 6 का भी विवरण इसी पेज पे दे दिया, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आराम से समझ सकते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगवा नहीं रहे, बस आपको स्पेसिफिकली बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आता है लाघव। लाघव का मतलब होता है शॉर्ट करना, शॉर्ट करना किसी चीज़ का। जैसे अब देखिए कैसे होता है शॉर्ट, जैसे मान लीजिए कहीं डॉक्टर लिखा है, अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख के ऐसे लिख देता हूँ, फिर भी आप समझ जा रहे हैं डॉक्टर है, ठीक है। या लिखा रहा है, कहीं लिखा है कृपया पेज पलटिए, कृपया पेज पलटें, ठीक है, तो इसी को लिख दिया जाता है कृपया पेज पलटें। या इसी को लिखा रहता है PTO, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है, तो PTO लिखा रहता है तो ऐसे लिखा रहता है P.T.ओवर। एक्चुअल में इसका होता है प्लीज टर्न, फिर ओवर होता है, पूरा थोड़ी लिखेगा कोई हर जगह, ठीक है। इसी को स्पेसिफिकेशन छोटा कर देना, वही चीज़ होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहीं कहीं लिखा रहता ना, आपका नाम लिखा है, मान लीजिए मेरा नाम लिखा है रजनीश, मैं लिख के अर्रा लिख के 0 लिख के उसके बाद सिंह लिख के हटा देते हैं। कोई कोई हो, इसमें इंग्लिश में तो बहुत होता है, आर सिंह कहते हैं, RP सिंह आ गए तो RP सिंह, जैसे RP सिंह हो जाता है, ये होता है शॉर्ट फॉर्म। इसी को लेकिन इंग्लिश में हिंदी में करते हैं तो हल्का सा ऐसे
गोला रहता है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका लाघव करना, किसी चीज़ को छोटा करना या शॉर्ट करना। ठीक है, अब आगे चलिए। विकल्प, विकल्प सूचक क्या होता है? जैसे आपके पास निम्न निम्न विकल्प हैं, जैसे कि किसी को भी बुला लो, जैसे मान लो मैं 3 भाई बहन हूँ टोटल, तो किसी को भी बुला लो, तो मतलब चाहे मुझे बुला, जैसे राम को बुलाओ, चाहे सीता को ले आओ, चाहे ले आओ लक्ष्मण को, जैसे इन्हीं को ज़्यादा प्रयोग मैं कर रहा हूँ, बट मतलब किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, या किसी ऑप्शन का आप प्रयोग करते हैं। तो विकल्प आपके पास होता है कि कोई भी विकल्प दिया है कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद में ऑप्शन दे दिया मैंने 4, उसके बाद शत्रुघ्न का दे दिया, तो आप इसको टिक कर दीजिए। किसी को भी चूज करने का जब ऑप्शन मिलता है, विकल्प मिलता है, तो ऐसे एक तिरछा मार्क लगता है, आड़ी रेखा, ये होती है जो है विकल्प सूचक। बस इतना समझ के रखना है, आड़ी रेखा होनी चाहिए, थोड़ा टेढ़ी। ये सीधी होती है तो क्या होता है, पूर्ण विराम, लेकिन पूर्ण विराम लगता है वाक्य के अंत में, ना कि शब्द के अंत में। ठीक है, समझ रहे होंगे। अभी देखिए त्रुटि, एक होता है त्रुटि विराम, जैसे क्या लिखा है, राम खाना खाया है। ठीक है, अब यहाँ गलती है, कहाँ पे, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे हमने कारक नहीं लगाया है। ठीक है, तो इसमें ऐसे करके इसको क्या किया जाता है, यहीं पे एक ऐसे स्टार मार ये बना दिया जाएगा, उसके यहाँ लिख दिया गया ने, राम ने खाना खाया। अगर आपसे वाक्य में कोई गलती हो जाती है तो आप बाद में उसको स्पेसिफिक इसको इसी तरीके से सुधार सकते हैं। मतलब त्रुटि सूचक, कहीं त्रुटि हुई तो इस स्टार को लगा के उसको लिख दिया। ठीक है, राम ने खाना है, तो यहाँ खाया छोड़ जाए तो स्टार मार के खाया लिख लीजिए। कुछ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चलिए त्रुटि हो गया। पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक भी आपको बता दे रहा हूँ। कोई चीज़ का बार बार जो है अगर उपयुक्त सूचक हो रही है, जैसे मैंने बोल दिया कि बाजार से निम्न चीज़ें ले आओ, बाजार से। ठीक है, क्या क्या लाना है, जैसे मैंने बोल दिया आलू 5 kg। ठीक है, टमाटर, अब मुझे पता चला कि मुझे टमाटर भी 5 kg लेना है, तो मैं पुनरुक्ति सूचक मारूंगा ये। फिर मैंने बोल दिया गाजर, गाजर तो जान ही रहे होंगे, गाजर, इसको भी मैंने मार दिया तुरंत कट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कुछ भी अगर सेम चीज़ में चल रहा है, अगर उसके लिए भी नहीं है तो कम से कम केजी सबके पीछे तो लगेगा ही, तो केजी के लिए मारते चले जाओ। कम से कम यहाँ 2 तो केजी के लिए आदमी क्या करेगा, बार बार केजी थोड़ी लिखेगा, किलोग्राम लिखेगा, स्टार मार दिया। तो इस तरीके से होता है। इसका क्या होता है, पुनरुक्ति सूचक का ये होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ देखा होगा आपने कहीं भी, यार कुछ भी लाने जा रहे हैं, सेम सेम चीज़ है। जैसे मान लीजिए एक ही व्यक्ति के नाम के पीछे एक ही सरनेम है, तब भी लगा सकते हैं, ये सिंह वो सिंह वो सिंह, तो हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पुनरुक्त हो गया। समाप्ति सूचक पढ़ लीजिए एक और। समाप्ति सूचक क्या होता है, समाप्ति से सब कुछ खत्म हो गया, जैसे अभी मैंने पढ़ा दिया, मेरी क्लास एंड हो गई, यहाँ के बाद में दूसरा चैप्टर लगेगा, ऐसे कर दिए तो क्लास एंड हो गई। ये समाप्ति सूचक होता है। इधर लाइन, बीच में 0 या कुछ और भी लग जाता है, कभी कभी 1 2 3 स्टार लगा दिया जाता है। ठीक है, अब आता है दीर्घ उच्चारण। एक मैंने लास्ट में ऐसे जोड़ा है, ये कहीं कहीं नहीं है बट किसी किसी बुक में है। दीर्घ उच्चारण क्या होता है, किसी चीज़ को ज़्यादा उच्चारण, इसको मैंने प्रलुत में आपको बताया भी था। जैसे मान लीजिए राम का उच्चारण ज़्यादा हो रहा है, रा लिख के ऐसे 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 लिख के माँ लिखा जाता है, इसका मतलब बहुत तेज से आपको पुकारना है, राम ऐसे करना है, तो ये चीज़ का प्रयोग होता है। और इसी को आप लोग जब प्रयोग करते हैं क्या कहते हैं, किसमें, छंद में, तो इसको कहते हैं कि इसकी 2 मात्रा है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसके बाद ये खत्म, समाप्त, फिनिश। और कोई दिक्कत कोई समस्या रहेगी तो बताइएगा, जितना चीज़ बोला गया है कर लीजिएगा। डिक्शनरी थोड़ा बहुत समझा ही दी है, नहीं आता फिर से बताइए, फिर से करेंगे। बाकी मस्त रहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करिए कि आपको थोड़ा इधर बोरिंग लगा होगा, इधर कोई बताने लायक था नहीं, जो इधर बताने लायक था उसका प्रयोग भी बता दिया। कुछ आपको और समस्या होगी तो बताइएगा, कर दिया जाएगा। बाकी देखते रहिए, और प्लीज़ एक काम जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत दिक्कत होती नहीं तो कोई ज़्यादा व्यू आ नहीं रहा, बहुत समस्या होती है। ठीक है, देखते रहिए, धन्यवाद।